बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद अच्छे वेट लॉस के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? बेरिएट्रिक सर्जरी तो हम करवा लेते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद अच्छा रिजल्ट मिले उनके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बेरिएट्रिक सर्जरी के अच्छे रिजल्ट में क्या क्या चीज़ आ सकती है, तो उसमें पहली बात ये आती है कि वेट लॉस अच्छा होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो भी वेट लॉस हुआ है वो लंबे समय तक उनको मेंटेन कर पाने चाहिए। नंबर थ्री, वजन या तो एक्स्ट्रा वेट की वजह से जितने भी डिजीज़ हमारे शरीर में आए उनको कंट्रोल करने में सर्जरी सक्सेसफुल रहनी चाहिए। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिजल्ट्स में हम देखें तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहनी चाहिए। तो अच्छा रिजल्ट्स मतलब बेरिएट्रिक सर्जरी का, एक तो वेट लॉस अच्छा होना चाहिए, मेंटेन अच्छे से होना चाहिए, डिजीज़ कंट्रोल अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहनी चाहिए। तो ये चार चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, चार रिजल्ट लेने के लिए हमें एक तो खाने पीने में अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर डायटिशियन प्रॉपरली। तो फूड में आप हाई कैलोरी डाइट अवॉइड करो, शुगर इंटेक नहीं करो, सॉलिड कार्बोहाइड्रेट फूड या तो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं हो उनका ध्यान रखो, और टाइम टू टाइम फूड लेते रहो। तो इस तरह से डाइट में ध्यान रखना है, डाइटिशियन की एडवाइस के हिसाब से आपको फूड लेना है। दूसरी बात आएगी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से वेट लॉस तो अच्छा आता ही है, लेकिन साथ में आपकी फिटनेस भी इम्प्रूव होती है। तो एक्सरसाइज अच्छे से होनी चाहिए, एज के हिसाब से आप एक्सरसाइज करो। यंग एज वाले लोग जिम में जा सकते हैं, या तो एग्रेसिव एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कार्डियोरेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ओल्ड एज वाले एल्डरली पीपल दे कैन गो फॉर सिंपल वॉकिंग, लेकिन रेगुलर वॉक होना चाहिए। तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी है। इनके साथ साथ आपको ध्यान रखना है आपके कुछ डिजीज जैसे डायबिटीज़। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हो तो सर्जरी के बाद डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में है कि नहीं है, उस पर वॉच रहनी चाहिए। आप फॉलोअप में जब आपके डॉक्टर के पास जाते हो तब डायबिटीज़ के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है उनको अच्छे से फॉलो करिए। थायराइड की मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो थायराइड की मेडिसिन भी नियमित तरीके से लेते रहो, और पीरियोडिकली आपको जो ब्लड टेस्ट करने के लिए आपको कहा जाए वो ब्लड टेस्ट करके थायराइड कंट्रोल में है कि नहीं इस पर भी वॉच रखिए। तो कुछ कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे डायबिटीज़, थायराइड, ये सब डिजीज़ कंट्रोल में है कि नहीं, क्योंकि अगर ये कंट्रोल में नहीं होंगे तो आपके लिए सर्जरी के बाद भी वेट लॉस का जो प्रोसेस चल रहा है वो स्लो हो जाएगा, और वेट लॉस अच्छा वेट लॉस अचीव करने में थोड़ी बाधाएं आएगी। तो इतनी बातें खास ध्यान रखनी है। साथ में अच्छा वेट लॉस हो, उनके साथ आपकी एनर्जी लेवल बनी रहे, इनके लिए आपको प्रोटीन इंटेक इम्प्रूव करना है। हाँ, प्रोटीन लेने में थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर होती है, उनके टेस्ट और स्मेल के हिसाब से कई बार ऐसा आपको लगेगा कि प्रोटीन इंटेक डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रोटीन अच्छे से लेना है, इससे आपके मसल्स बने रहेंगे, स्किन हेयर की कंडीशन भी मेंटेन रहेगी, और एक अच्छा वेट लॉस आपको मिलेगा। साथ में कुछ और विटामिन्स, प्रोटीन, विटामिन के साथ कैल्शियम, D3, ये सब आयरन, ये सब सप्लीमेंट्स जो आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो नियमित तरीके से लेने चाहिए। तो इनके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई भी करनी है। अगर आप लाइफस्टाइल में, मैं सबसे पहला आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा उसमें, आपकी स्लीप साइकिल क्या है, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे मॉर्निंग में वेकअप कॉल सेट करते हो, मॉर्निंग में उठने के बाद आप कितनी एक्सरसाइज, और पूरे दिन किस तरह से आप आपकी एक्टिविटी मैनेज करते हो, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल की डेफिनेशन में आना चाहिए। तो डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ और आपकी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, इतनी चीज़ें ध्यान रख के आप सर्जरी के बाद अच्छा वेट लॉस भी हासिल कर पाओगे, लंबे टाइम तक उनको मेंटेन भी कर पाओगे, और सर्जरी के बाद आपको वेट लॉस की एक बेनिफिट जो होनी चाहिए वो बेनिफिट मिली है, इस तरह से आपको फील भी होना चाहिए।
तो इस तरह से इतना ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए।